तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और आप सभी को पता है कि रेलवे के बहुत सारे वैकेंसी आए हैं, बहुत सारा एग्जाम भी होने वाला है। तो रिवीजन के तौर पे ये चैनल मैं बनाया हूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ स्टडी करेंगे। मिस्टर स्टूडेंट नाम का चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो मृत्युंजय रेलवे चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, जितना PY क्वेश्चन है मैं सब कराने के लिए सोच रहा हूँ, ये मेरे को टाइम मिले। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो ये साबित होगा, क्योंकि आप खुद से पढ़ते हैं और जब कोई दूसरा बताता है तो वो अच्छा से और रिवीजन हो जाता है, तैयारी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन है और सब एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे आप LP की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की, ग्रुप डी की, NTPC की, या रेलवे का जितना PY क्वेश्चन है सबको एक बार देखिए, रिविजन कीजिए, एक बार जरूर उसको टच कीजिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पसार युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पता है कि 3 युग पसार युग में था। स्टोन मतलब पत्थर वाला युग जो था, जिसमें पत्थर के हथियार बनाए जाते थे। तो पहला है पूरा पसार, नौ पसार, ताम्र पसार और एक है मध्य पसार, ठीक है। तो दोस्तों, जो पसार युग था उसके बाद से आया ताम्र पसार युग। तो यहाँ पे पसार युग जो था उसमें ताम्र पसार युग नहीं आएगा, ठीक है। स्टोन एज के अंतर्गत ताम्र पसार युग नहीं आएगा। अब हम इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है, पसार युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पसार युग के 3 चरण थे, पूरा पसार जो कि शुरुआत था, मध्य पसार बीच वाला, तथा नौ पसार। और नौ पसार के बाद से ताम्र पसार युग का आरंभ हो गया। यहाँ पे जैसे मनुष्य ने तांबे के औजार, वहाँ से उन्होंने पत्थर के औजार बनाना छोड़ करके तांबे के औजार, तांबे का औजार बनाना शुरू किया, जो कि 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और इसका आंसर हो जाएगा बी। 1957 से 58 के बीच में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन के साथ यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है ना, तो ये और अच्छा हो जाता है कि हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर डिस्कशन में भी क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। रायसेन की पहाड़ी के नाम आप लोग सुने होंगे। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पसाड़ी, ठीक है, गुफा का आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकड़कर द्वारा 1957 से 58 में की गई थी। वर्ष 2003 में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो भीमबेटका गुफा था 2003 में ये घोषित हुआ, कौन सा, विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, यूनेस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पे भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है, मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी की चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, और भारतीय उपमहाद्वीपों पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बोला है डिस्कशन में, मध्य प्रदेश के विंध्य में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में स्थित है ये, ठीक है। अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले। यहाँ पे प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पसार युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पसार, ताम्र पसार काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के चित्र मिले थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, भारत में पसार कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्त, अभी हम लोग पढ़े भीमबेटका में। कहाँ, भीमबेटका में। अब इसका हम लोग थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशन क्या है, भीमबेटका भारत के रायसेन, मध्य प्रदेश के प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। यह पूरा पसाड़ी आवासीय स्थल है, जहाँ पर पसार कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। अब मेरे दोस्त एक बात आप बताइए, ठीक है, यहाँ पे अब पसार काल में जो कि भीमबेटका देखा हमने रायसेन, यहाँ से अब क्वेश्चन क्या आपको छूटेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिलेट कर करके सब जगह से ढूंढ करके जितना एंशिएंट हिस्टोरी का ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दे दिया जाता है। यही यूथ बुक का अच्छाई है कि आपको एक साथ क्वेश्चन मिल जाता है
एक एक टॉपिक वाइज, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियाँ एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे, पहले क्या था, पूरा पषाण काल, फिर मध्य पषाण काल, फिर नव पषाण काल, ठीक है। उसके बाद से नव पषाण काल के बाद क्या आ गया था मेरे दोस्त, तो ताम्र पषाण काल, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ से जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो एक दूसरे से रिलेट करके इतना क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपका रिवीजन बहुत इजीली हो जाता है। तो हम इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे पूछ देता है कि कौन ऐसा युग था जहाँ पे मानव ने लिखना और जो लेखन था वो नहीं जाना था, तो कौन था, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और उसी जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते थे, ठीक है। पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, पत्थर के ही बर्तन वर्तन जो भी था, बहुत सारा चीज़ बनाया जाता था, ठीक है। तो इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो मेरे दोस्त, ये रेलवे के एनटीपीसी में पूछा हुआ अगर क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं कि एनटीपीसी में ही, ये ग्रुप डी में भी आ सकता है, एएलपी में भी आ सकता है, टेक्नीशियन में भी आ सकता है। तो आप यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको अब इतना ये क्लियर कर दिया ना, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और यहाँ पे इसका ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे छूटिएगा, बताइए, इतना यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। यहाँ पे भी बता दे रहे कि पूरा पाषाण काल समय अवधि क्या था, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय अवधि क्या था, 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का समय अवधि क्या था, 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ तक इसी के बीच में जो भी था, सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी जितनी भी चीज़ें थी, इसी के बीच में बीत गई थी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 5वां 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, ठीक है। तो नागेश्वर, सीप के लिए नागेश्वर से वहाँ शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्कशन एक बार देख लेते हैं। डिस्कशन में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, गुजरात, नागेश्वर कहाँ पे, गुजरात में है, से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के रूप में जो प्राप्त हुए उनमें से मुहरे, ठीक है, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। देखिए, पंजाब में स्थित है, गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रोपड़, मेरे दोस्त, रोपड़। आपको पता है रोपड़ कैसे याद रहेगा, तो पंजाब में ज़्यादा खेती होती है, आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो रोपड़, रोपनी होता है ना हमारे बिहार में, धान का रोपण होता है, रोपण, तो पंजाब में रोपड़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। पंजाब में रोपड़ याद रख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल हो गई थी रोपण के चलते, ठीक है। धूप में रोपणी हुई, बीबी गुस्से में लाल हो गई, ठीक है, की गई थी। यहाँ स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोपड़ में आपको कुत्ते के मालिक के साथ वहाँ पे मतलब मिला 100 की कुत्ता, और उसका मालिक मर जाता था तो कुत्ते के साथ दफना दिया जाता था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये स्टीएटाइट था, ठीक है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, यूनिक टाइप का, स्टीएटाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। हड़प्पा की जो मुहरे बनती थी 2x2 की, जो उसका डायमेंशन होता था, उसका बोल रहा है कि वो किस चीज़ की बनी होती थी, ठीक है। तो स्टीएटाइट। यहाँ पे हड़प्पा की अधिकांश मुहरों का सेलखड़ी, अरे यार सेलखड़ी को ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है। हम बहुत बार पढ़े हैं सेलखड़ी सेलखड़ी, लेकिन स्टीएटाइट यहाँ पे इंग्लिश में इसका लिख दिया है, ठीक है। से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर होता था, ठीक है, एक पत्थर होता था नरम। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि के मुहरे भी है।
मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र बने होते थे, ठीक है। इनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें चित्रमय लिपि में लिखी है, जो कि अभी स्पष्ट नहीं हुई है उस पर क्या लिखा हुआ है, बस जानवर का चित्र दिखा, उससे पता चल गया कि यहाँ पे बाघ, हाथी, बैल, गेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे, ठीक है। तो कितना बेहतरीन यहाँ पे डिस्कशन किया गया हुआ है कि यहाँ पे जो सेलखड़ी होता था, एक पदार्थ होता था, ठीक है, उससे बनाया जाता था 2x2 के, जो भी वहाँ पे मुद्रा भी बनाए जाते थे, बहुत चीज़ बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है धौलावीरा, भाई गुजरात आ गया, धौलावीरा यहाँ पे आ गया। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो ये हो गया गुजरात। धौलावीरा, धुलाई उलाई होता है ना, जो धौलावीरा एक मतलब कपड़ा वपड़ा धोने का जो, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के सबसे बड़ा जिला दोस्त पूछता है तो कच्छ है, तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी, ठीक है, धौलावीरा जगपति जोशी द्वारा की गई, ठीक है। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने, तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में स्थल में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का यह पहला स्थल है। याद रखना, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल गुजरात का धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से आप इसको रिवीजन के तौर पे याद कर सकते हैं। उसके बाद से धौलावीरा का एक और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखा जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था दोस्तों, तो नहीं पूछा है का विशाल था, मतलब उसका साइज आयतकार टैंक के रूप में था ना। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पूछा कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है, तो ये सवाल आया। तो ये मोहनजोदड़ो में, और उसका डिजाइन क्या था, मतलब तो आयतकार टैंक टाइप का था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका डिस्कशन देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो में पाए जाने विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सिल में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति का मिला। याद रखना मेरे दोस्त, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, 3 मुख वाले देवता 1922 में, राखलदास बनर्जी। तो इस तरह से आपका इतना रिवीजन हो गया, ठीक है दोस्तों। मैं जानता हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी रिवीजन करना है तो एक बार आप इसको थोड़ा स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। बोला है कि वर्ष 1920 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, ठीक है, तो रावी यहाँ पे, ठीक है। टीपीसी देखिए 12/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है, फर्स्ट स्टेज के एग्जाम CBT 1 में पूछा, ठीक है। तो इस तरह से जितना PY की है एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे इसका डिस्कशन देखते हैं। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक मशहूर शहर है। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम सहनी व माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। तो यहाँ से ये बात याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला में बताया था आपको, ठीक है। मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी 1921-22 में की थी, ठीक है। याद रखना मेरे दोस्त। मोहनजोदड़ो, यहाँ फिर वही क्वेश्चन आ गया जो कि पूछा हुआ NTPC में ही फिर पूछ दिया यही क्वेश्चन, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो क्या था, मृतकों का टीला, यहाँ से याद रखेगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्त, तो ये D सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से आपका D, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा से मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना, सिंध मतलब पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी, ठीक है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे दोस्त। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मुनके बनाना, सीप बनाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के लिए शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कौन सा, चहुदड़ों से देखिए इतनी सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। आपको सीप काटना हो गया, मुनके बनाना हो गया, वस्तुएं बनाना हो गया, तो ये चहुदड़ो इसका आंसर हो गया। यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में इसी चहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजुमदार ने की। चहुदड़ो की खोज एमजी मजुमदार ने 1931 में की थी, ठीक है। उसके बाद से यह सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झुकर एवं झाकर संस्कृति, याद रखना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुकर झाकर संस्कृति कहाँ से, तो चहुदड़ो से। झुकर झाकर संस्कृति कहाँ से, चहुदड़ो से, ठीक है। इनके अवशेष मिले, यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ उनके मन के सीप, मुहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल जहाँ से वर्गाकार टाइलें मिली है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था इसका इतना अच्छा से डिस्कशन किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले खोजा हुआ था हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखल लक्ष्मण ने मोहनजोदड़ो में खोज की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा इधर उधर हो गया था दोस्त, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि ये मोबाइल में रिकॉर्ड करके मैं बना रहा हूँ, उतना आइडिया नहीं है। मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज। दोस्तों आपने देखा नटराज का पेंसिल, नटराज का जो आता था औजार बॉक्स, ठीक है, किस स्थान पे पाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हड़प्पा जो प्रथम स्थल खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, और यहाँ पे नटराज की मूर्ति मिली हड़प्पा में। तो यहाँ से इसका हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ एवं दाहिने पैर के बल पर खड़ा और बाईं पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ इस मूर्ति को नटराज। याद रखना है, बहुत बार पूछा कि नटराज की जो मूर्ति है वो स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है। तो पुरुष है। नटराज आदि रूप का घोतक माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रख लेना मेरे दोस्त। यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। तो सी धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा जो कि मैं बताया आपको गुजरात में मिला धौलावीरा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इसका हम थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं धौलावीरा वाला का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्कशन क्या है, हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक गठन। यहाँ पे धौलावीरा को यहाँ पे दिया है, हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी याद रखना दोस्त, धौलावीरा जगपति जोशी ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से निम्नलिखित में से नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उरुक। ये थोड़ा नया नाम आ रहा है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं इसका डिस्कशन। डी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के किनारे आसपास केंद्रित था, इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को देखिए। सुमेरियन भी सभ्यता है, जो कि भारत में नहीं था, ये उस समय सुमेरियन भी सभ्यता था, ठीक है।